आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के संदर्भ में लौह एवं इस्पात उद्योग का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार चीन के संदर्भ में लौह एवं इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। चीन अगर लौह एवं इस्पात उद्योग के उत्पादन को देखा जाए कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अगर हम इन आंकड़ों पर विचार करें। क्रूड स्टील का मतलब अशोधित इस्पात, कि अशोधित इस्पात का उत्पादन कौन ज़्यादा कर रहा है। तो मिलियन मैट्रिक टन्स में मैं सारा डाटा आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इस डाटे में पूरा विश्व मिलकर के 1869.9 यानी कि राउंड फिगर में कहेंगे हम 1870 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। उसमें से चाइना जो है या चीन जो है अकेले 996 मिलियन मैट्रिक टन, एग्जैक्ट फिगर है 996.3, 996.3 राउंड फिगर में हमने इसको कर दिया तो 996 रह गया। ठीक है, अगर एग्जैक्ट फिगर हमने बोली तो 996.3। तो जो चीन अकेले 996.3 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है और जो भारत है वो 111.2 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। यानी कि अभिप्राय क्या हुआ कि वर्तमान में चीन विश्व का बृहत्तम इस्पात उत्पादक देश बन गया है, परंतु यह हमेशा नहीं था। 1990 में चीन का स्थान सोवियत संघ, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात चौथा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चीन में कुछ लौह भट्टियां स्थापित होने शुरू की हुई, परंतु वे कम्युनिस्टों द्वारा नष्ट की गईं। तत्पश्चात साम्यवादी शासन में विभिन्न योजनाओं में लौह इस्पात उत्पादन को प्रमुखता दी गई। 1965 तक अगर हम चीन का आंकड़ा उठा के देखें तो लौह इस्पात में विभिन्न उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, परंतु 1965 के बाद उसके उत्पादन में लगातार वृद्धि होती चली गई और 2012 में चीन में अशोधित इस्पात का रिकॉर्ड उत्पादन 71.7 करोड़ मीट्रिक टन हुआ। यह विश्व के कुल अशोधित इस्पात उत्पादन का 46.3% था। इस प्रकार से अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चीन का लौह इस्पात उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए चीन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब चीन में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ हुआ है, यह एक प्रमुख जिज्ञासा का विषय है। चीन के लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के प्रमुखता से 3 प्रदेश हैं। एक है दक्षिणी मंचूरिया, जिसे हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी प्रदेश। दूसरा है उत्तरी चीन और तीसरा है यांग टिसी क्यांग का निचला प्रदेश। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दक्षिणी मंचूरिया की। देखिए, ये जो दक्षिणी मंचूरिया है ये
चीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह इस्पात का प्रदेश है। इस प्रदेश में लौह भट्टियों की स्थापना का कार्य जापानियों ने किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ये जो चीन का यह हिस्सा कुल उत्पादन का 90% अकेले उत्पादित करता था द्वितीय विश्व युद्ध तक। एक क्षेत्र है यहाँ पे जिसका नाम है अनशान, वो यहाँ का प्रधान लौह इस्पात केंद्र है। अगर लोहा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो इस लौह इस्पात के उद्योग के लिए कुछ हमें अन्य रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, खनिज लोहा, है ना, या लौह अयस्क या कोयला। तो इनकी उपलब्धता इस क्षेत्र में कितनी कितनी दूरी पे होती है, इस चीज़ को जरा सा गौर कीजिएगा। लौह अयस्क की प्राप्ति 125 किलोमीटर दूर होती है इस क्षेत्र से, यानी कि अनशान प्रदेश से, और अनशान प्रदेश से 136 किलोमीटर दूर कोयले की प्राप्ति होती है और चूना पत्थर 22 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से यह यानी कि यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है, इसलिए अनशान इस प्रदेश का मतलब दक्षिणी मंचूरिया का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र बन गया, क्योंकि उसको अब स्थिति का लाभ मिल रहा है, कच्चे माल को आसानी से एकत्रित कर पा रहा है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके समीप में जैसे कि फुशुन हुए, पेंचहू हुआ या मुकडेन हुआ, इन स्थानों पर भी लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो दक्षिणी मंचूरिया को अगर देखा जाए तो अनशान, फुशुन, पेंचहू, मुकडेन कॉम्प्लेक्स ये एक समूह बनता है। क्या समूह बनता है? अनशान, फुशुन, पेंचहू, मुकडेन। ठीक है, इसको ये एक समूहीकरण बनता है या एक लौह इस्पात का ये एक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने वाला है कि जब हम दक्षिणी मंचूरिया का विवरण लौह इस्पात के संदर्भ में सुनेंगे तो इसका प्रमुख केंद्र हमारा होगा अनशान। अनशान क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे या इसकी अवस्थिति कच्चे माल के संग्रहण हेतु उपयुक्त है। अनशान से 125 किलोमीटर की दूरी पर आपको लौह अयस्क मिल जाता है, 136 किलोमीटर की दूरी पे कोयला मिल जाता है और 22 किलोमीटर की दूरी पे चूना पत्थर मिल जाता है। इसके बाद में दक्षिणी मंचूरिया के बाद में उत्तरी चीन। उत्तरी चीन के इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लौह इस्पात कारखानों का विकास हुआ है उसके विकास के पीछे कारण है कोयला। यहाँ पे लौह इस्पात के जितने भी कारखाने हैं या अधिकांश कारखाने हैं वो कोयला क्षेत्रों में स्थापित हैं। लौह इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं? शांतुंग में स्थापित हैं, होपे में स्थापित हैं, शांसी और शेंशी प्रदेशों में स्थापित हैं। ये जितने भी क्षेत्र हैं जिनका मैं विवरण आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आप लोग जब स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो उसमें चीन के मानचित्र को बना करके इन सारे क्षेत्रों को वहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, उसको आप सामने रख करके मेरे इस विवेचन को सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो मैं कह रहा था कि उत्तरी चीन में जो स्थापना लौह इस्पात उद्योग की गई है, वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का मुख्य कारण कोयला है, कोयला के क्षेत्र हैं। यहाँ पे शांतुंग, होपे, शांसी, शेंशी प्रांतों में लौह इस्पात के कई कारखाने स्थापित किए गए। इस प्रदेश में कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन जो कोयला होता है वो सामान्य कोटि का ही होता है और जो खनिज लौह अयस्क है उसका जो वितरण है वो बिखरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में आप लोगों ने पेकिंग और बीजिंग का नाम सुना होगा। यह भी एक लौह इस्पात का एक लघु कारखाना है। यहाँ पे भी
लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तरी चीन का सर्वाधिक प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन है, तो नाम आएगा पाओ तो। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, पाओ तो। पाओ तो के अलावा टिएनसिंग, तांगशाम, शिहचिंग, ताइयुआन आदि क्षेत्र भी प्रमुख हैं। ये सारे क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सांतुंग, होपे, शांसी शेंसी प्रांतों से संबंध रखते हैं। ये हो गया उत्तरी चीन में लौह इस्पात उद्योग का वितरण। इसके बाद एक अगला वितरण का प्रमुख क्षेत्र है, वह है यांगत्से कियांग की घाटी। यहाँ पे लौह इस्पात के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जिनमें कुछ के निकट कोयला भी पाया जाता है। लेकिन कच्चे माल को एकत्र करने के लिए यहाँ पे किस चीज की सुविधा मिल रही है? यहाँ पे सुविधा मिल रही है जल यातायात की या जल परिवहन की। अगर इस क्षेत्र के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र की बात की जाए, तो वो लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है वुहान। वुहान नाम आप लोगों ने सुना होगा अभी कोरोना में, ठीक है ना, ये वही वुहान है। तो ये वुहान यांगत्से कियांग की घाटी का एक प्रमुख लौह इस्पात का केंद्र है। वुहान के अलावा मानशांग, हुआंगशिन, हैंगकाऊ, तापे आदि ये जो इस्पात के केंद्र हैं, ये यांगत्से कियांग की निचली घाटी में स्थित हैं। आपने प्रमुख 3 क्षेत्र सुने चीन के, जिसमें पहला था दक्षिणी मंचूरिया, दूसरा था उत्तरी चीन, तीसरा था यांगत्से कियांग की घाटी। लेकिन इन क्षेत्रों के अलावा भी लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं, जैसे कि चुंगकिंग में, सिंगताओ में, हुआंगसी में, चिगलिंग में, चैट में, विशियांग में। ये अन्य लौह इस्पात के कारखानों की स्थापना का विवरण था। अब आप गौर से देखिए कि 3 प्रमुख केंद्र थे चीन के, दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन और यांगत्से कियांग की घाटी। दक्षिणी मंचूरिया में जो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना होती है, यहाँ पे स्थापना में प्रमुख रोल क्या, कौन सा क्षेत्र अपनाता कौन सा क्षेत्र प्रमुख उभरता है? वह उभरने वाला क्षेत्र है अनशान। दक्षिणी मंचूरिया में अनशान क्षेत्र प्रमुख रूप से उभरता है लौह इस्पात के केंद्र के रूप में। क्यों उभरता है? क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास में मतलब सिर्फ 125 किलोमीटर दूर लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है, और लगभग उतनी ही दूर एक तरफ 100 कोयले की प्राप्ति हो जाती है। कोयले की प्राप्ति 136 किलोमीटर दूर लगभग होती है, तो 125 और 136 में कोई विशेष फर्क नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रदेश है जहां से लौह अयस्क और कोयला दोनों समान दूरी पर, लगभग समान दूरी पर स्थित हैं। और इसके साथ में जो उपयोग के लिए जो चूना पत्थर जैसे अन्य रॉ मटेरियल्स की जो स्थापना होती है, जो आवश्यकता होती है, वो 22 किलोमीटर दूर उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे जो विकास हुआ था उसको अवस्थिति का लाभ मिला था। उत्तरी चीन में जो विकास हुआ है लौह इस्पात उद्योग का, वो कोयला क्षेत्रों में ही हुआ है। वहाँ पे जो इस्पात कारखानों की अवस्थिति है वो ईंधन प्रदान कारखानों जैसी स्थिति है। और यांगत्से कियांग की घाटी में जो लौह इस्पात के कारखाने विकसित हुए हैं, वहाँ पे जल परिवहन ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उत्तरी चीन में महत्वपूर्ण रोल किस चीज़ ने अदा किया है? कोयले के क्षेत्रों ने, ठीक है। दक्षिणी मंचूरिया में किस चीज़ ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है? लोहे और कोयले के क्षेत्रों ने, दोनों के क्षेत्रों ने, चाहे वो लौह अयस्क हो या फिर
कोयला हो। उत्तरी चीन में सिर्फ कोयले के क्षेत्रों ने, लेकिन यांगत्से कियांग में किस चीज ने विकसित किया है लौह इस्पात उद्योग को? वो है जल परिवहन की सुविधा के द्वारा। तो आंतरिक तथा पश्चिमी भाग में जो वुहान है, वो वुहान एक प्रमुख इस्पात केंद्र के रूप में उभरा। इस प्रकार से चीन में लौह इस्पात उद्योग का आप लोगों ने विवेचन सुना कि किस तरीके से चीन में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण हुआ, किस और उसके कौन कौन से प्रमुख कारक थे। हर प्रदेश को आपने पृथक रूप से जाना, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होगी, क्योंकि विवरण बहुत सुस्पष्ट हैं। आपको 3 मुख्य रूप से प्रदेश याद करने हैं: दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन और यांगत्से कियांग की निचली घाटी। ठीक, तो दक्षिणी मंचूरिया को हम उत्तरी पूर्वी प्रदेश के रूप से जानते हैं, उत्तरी चीन और यांगत्से कियांग की घाटी। दक्षिणी मंचूरिया में आनशान प्रमुख प्रदेश है, और जो उत्तरी चीन का जो प्रमुख प्रदेश है वो है पावतो, और जो यांगत्से कियांग की निचली घाटी का प्रमुख प्रदेश है वो है वुहान। अगर आप लोगों को इस संपूर्ण विवेचन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं प्रश्न करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। अमन केसरी, मंजुलता कुमारी, निशा कुमारी, प्रिंस कुमार, सच्चिदानंद मौर्य, सीमा सिंह, ट्विंकल कुमारी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम एक नवीन विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।